मॉर्निंग एवरीबॉडी। और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यूनिट एंड डायमेंशन के लेक्चर दिया था और यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में बताए थे कि कैसे क्या होता है। और आज के वीडियो में आप लोगों को जो हम बताएंगे वो यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में तो बता चुके थे, लेकिन आखिर एक वहाँ से होता है डायमेंशन और दूसरा डायमेंशनल फार्मूला। तो कुछ हमने क्वेश्चन दिया था बनाने के लिए, 50 क्वेश्चन के लगभग दिया था, जो MKS में और CGS में और FPS में और SI में लिखने के लिए। तो मैंने बोला था कि अगर कोई कन्फ्यूजन होगा, दिक्कत होगा तो आप बात कर लीजिएगा। तो आज उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग आज के जो नए टॉपिक हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन मेडिकल और इंजीनियरिंग में फिक्स है, वो आना ही आना है। तो वो है आपका डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला। तो आखिरकार वो डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन मतलब क्या समझिए? डायमेंशन का मतलब होता है कि जो रूपरेखा है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, उसी रूपरेखा को रिप्रेजेंट कर देना है इन स्क्वायर ब्रैकेट। इसको भी तो इसलिए मैंने लिखा ए मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, विड्थ और हाइट ऑफ समथिंग। हाइट ऑफ समथिंग, उसके साथ भी और भी हो सकता है, टाइम के साथ आपका जो है टाइम भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। समथिंग इज कॉल्ड डायमेंशन इन स्क्वायर ब्रैकेट। इसको भी लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट में, लेकिन इसके क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करना है कि कौन से क्वांटिटी में है। तो इसको जो है उसी रूप में हमको लिख देना है। जैसे एग्जांपल में मैंने क्या लिया, यहाँ देखिए डायमेंशन के बारे में पहले बताते हैं। तो अगर मैंने फिजिकल क्वांटिटी में ले लिया एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? L, और ब्रेथ के लिए भी क्या लिखेंगे? L। ठीक है। तो ये जो इसका डायमेंशन हो गया वो क्या हो गया? L स्क्वायर। और किसमें लिखना है? स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में यह आपका क्या हो जाएगा? डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में मास, टाइम अगर होता है तो उसके बारे में हम लोग को डायमेंशनल फार्मूला में चर्चा करना है। डायमेंशन, अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ के लिए भी L लिखते हैं, ब्रेथ के लिए भी L लिखते हैं, हाइट के लिए भी L लिखते हैं, और इसका डायमेंशन हो जाएगा L3। उसी तरीके से मास डेंसिटी, मास डेंसिटी का फार्मूला आप जान लो। मास डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? तो डेंसिटी का जो फार्मूला है उसको हम लोग को पता है क्या है, नहीं है। आप लोग को पता है कि मास डेंसिटी, यहाँ पे मास डेंसिटी, तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फार्मूला का क्या होता है? डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम लोग रो से। तो इसका जो मास डेंसिटी का फार्मूला होता है वो होता है मास बटा वॉल्यूम। मास बटा वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अब देखिए मास के लिए तो हम m लिखेंगे, अब वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे? L लिखेंगे। L क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का क्या निकालें? L क्यूब। तो इसको क्या लिखेंगे? m L के पावर -3। अब देखिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? 1/t। 1/t, तो ऊपर में ये क्या हो जाएगा? t के पावर -1। तो ये इसका डायमेंशन हुआ, और t के पावर -1 कर देंगे तो इसका हो जाएगा। लेकिन डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है उसको समझिए। डायमेंशनल फार्मूला में क्या? डायमेंशनल फार्मूला इज अ एक्सप्रेशन फॉर द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में होगा। द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर मास, लेंथ, टाइम डॉट डॉट डॉट, 7 को जो है सो, एंड इट्स डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। समझे? स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसको भी डिनोट करेंगे, लेकिन इसमें मास, लेंथ, टाइम है ना, टेम्परेचर, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, एम्पियर, कैंडेला और मोल, ये सातों रहेगा। लेकिन जिस क्वांटिटी का उपयोग होगा उसके क्वांटिटी का भी मेजरमेंट करना है। जैसे कि मान लीजिए कि मास के क्वांटिटी अगर नहीं है तो 0 लिखेंगे, अगर है तो लिखेंगे, जो रहेगा 1 2 3 जो भी रहेगा उसको लिखेंगे।
लेकिन अगर नहीं है तो 0 लिखेंगे। तो इसलिए इसको A B C D के टर्म में पावर के रूप में हम लोग लिख देंगे। अब देखिए एरिया किसी चीज का है, मान लीजिए कि ये मार्कर है, तो इस मार्कर में क्या है, एरिया है, तो इसमें लंबाई है, चौड़ाई भी है। तो क्या इस मार्कर को बनने में मास नहीं है? मास है, लेकिन मास का एरिया में कोई जिक्र नहीं किया गया। इस मार्कर को बनने में समय नहीं लगा, बिल्कुल लगा, टाइम भी लगा, लेकिन इसमें टाइम का जिक्र किया हुआ नहीं है। तो जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को हम लोग मेंशन करेंगे, जो नहीं है उसके लिए हम लोग 0 लिख देंगे। तो एरिया में आपने क्या देखा, हमको टर्म किस फॉर्म में लिखना है, MLT के, तो पहले M लिखिए, L लिखिए और T लिखिए। M की क्वांटिटी इसमें नहीं है, लेकिन L की क्वांटिटी है, टाइम की क्वांटिटी नहीं है, और इसको बंद कर देंगे तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। वॉल्यूम के लिए भी M यहाँ नहीं है, इस डायमेंशन में M नहीं है तो M 0, L है, T नहीं है तो T 0। उसी तरीके से इसमें आप देखिए कि M है, L है, लेकिन T नहीं है। इसमें देखिए न मास है न लेंथ है, केवल टाइम है, और उसको हम लोग लिख दिए। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है वो आपको समझ में आ गया, डायमेंशन क्या होता है वो समझ में आ गया। फॉर्मूला अगर ये हमको पता है तो ये भी हम आसानी से लिख लेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मेन आपका फिजिकल क्वांटिटी ही है। अब मान लीजिए कि हमको लिखना है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के बारे में आपको हम बता दें, वेलोसिटी हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, स्पीड हो गया, जो भी हो गया, तो इसके बारे में हम लोग को टोटल के बारे में हमको जान लेंगे। तो मान लीजिए कि अगर हमको लिख दिया गया वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए आप क्या फॉर्मूला पढ़े हो भाई, वेलोसिटी के फॉर्मूला पढ़े हो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डायमेंशन इसका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए L और इसके लिए T, तो LT-1। तो LT-1 को क्या लिख देंगे, LT-1 पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, ये इसका डायमेंशन हो गया। एंड डायमेंशनल फार्मूला के बाद कहेगा तो M0, L1 और T-1 कर देंगे, और ये इसका डायमेंशनल फार्मूला। M इसमें नहीं था तो M0, L के पावर 1 है तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 रहता है ना, और T के पावर -1, T के पावर -1 हो गया। उसी तरीके से अगर हम लोगों को एक्सेलरेशन की चर्चा करने के लिए कहता है कि एक्सेलरेशन बताइए क्या होगा, तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया, इसको A से डिनोट करते हैं वेलोसिटी बटा टाइम। और वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी आपने लिखा है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, LT-1/T, यानी यहाँ पर क्या हो गया LT-2। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, डायमेंशन इज इक्वल टू LT-2, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा M0, L1 और T के पावर -2, और इस तरीके से बंद कर देंगे तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हमको फोर्स की बात करता है कि फोर्स के बारे में बताइए, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो m होता है और एक्सेलरेशन का अभी आप निकाले हैं LT-2, तो कुल मिला के कितना हो गया MLT-2। तो अब इसका डायमेंशन हो गया MLT-2 को ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा M1, L1 और T के पावर -2, और ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। स्पीड के बारे में कहेगा, चाहे आपको जो भी पूछे कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्पीड पूछता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है तो पता है डिस्टेंस बटा टाइम। तो डिस्टेंस के लिए आपको फॉर्मूला क्या लिखेंगे L/T, यानी LT-1। तो डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा LT-1, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा M0, L1 T-1, और ये बंद कर दीजिएगा तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या देखा कि डायमेंशन देख लिया, डायमेंशनल फॉर्मूला देख लिया। अब मैं आपको बोला है अभी कि यूनिट के बारे में आपको हम चर्चा कर देंगे, तो यूनिट के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। हम सारा यूनिट्स को लिखने का प्रयास करते हैं और एक चार्ट बना देते हैं, उसी चार्ट के माध्यम से आप लोग भी काम करेंगे।
और मैं गारंटी लिख के देता हूं कि हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक सीरियल नंबर डाल देते हैं कि भाई सीरियल नंबर में 1 2 3 कर देंगे। यहाँ पे आपका हो गया फिजिकल क्वांटिटीज कर देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। इस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होगा उसको देख लीजिएगा जो लिखेंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पर एसआई सिस्टम में यूनिट लिख लीजिएगा, एसआई सिस्टम का यूनिट लिखा जाएगा। उसके बाद जो है से यहाँ पर डायमेंशन कर दीजिए और यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला कर दीजिए। यहाँ पर आप MKS कर दीजिए, MKS में क्या होगा। उसके बाद क्या होगा कि CGS देख लीजिएगा, FPS देख लीजिएगा, सब आज आपको हम दिखा देते हैं। MKS, CGS और FPS मतलब इतना सारा टर्म आपको हम अभी सिखाएंगे कि कैसे इस तमाम चीजों के बारे में आप लोग आसानी से जान जाइए। ठीक है, देखिए चलिए तो देखिए आप लोगों को हम बताए हैं कि सारे सिस्टम में कैसे एक बार में आप लिख सकते हैं वही चीज। तो पहले आप क्या कीजिएगा, सीरियल नंबर और ये फिजिकल क्वांटिटी लिख लीजिएगा और फॉर्मूला लिख लीजिएगा। ये बार बार लिखवा रहे हैं इसीलिए क्योंकि आपको ये सारे फॉर्मूला आपको आसानी से याद हो, नहीं तो लिखवाने के कोई काम नहीं था। अब देखिए जैसे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एसआई सिस्टम में इसका यूनिट क्या होगा, लेंथ को लिखते हैं L और ब्रेथ को भी लिखते हैं L, तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर। इसका एसआई सिस्टम में L स्क्वायर। डायमेंशन क्या हो जाएगा, L स्क्वायर का स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m0 L के पावर 2 और t के पावर 0 और इसका डायमेंशन फॉर्मूला। MKS में क्या होगा, लेंथ जो होगा वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेंथ जो है सो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर m0 है यानी इसका कोई वैल्यू नहीं, t0 इसका कोई वैल्यू नहीं। m0 का किसी भी संख्या के पावर 0 तो वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू क्या बचा, केवल L स्क्वायर। तो L स्क्वायर के लिए क्या लिख दोगे, मीटर स्क्वायर। अगर इसमें से न लिख के हमको यहाँ से लिखना है तो लेंथ कन्वर्ट हो जाता है मीटर में, तो मीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा। CGS में क्या होता है, लेंथ कन्वर्ट हो जाता है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर लेंथ कन्वर्ट हो जाता है फुट में, तो फुट का स्क्वायर कर देंगे। यानी आपका सारे सिस्टम में लिखा गया। उसी तरीके से यहाँ पर आइएगा तो क्या लिखिएगा, L इंटू L इजिकल टू L3। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा L3। डायमेंशनल फार्मूला m0 L3 और t0। उसी तरीके से यहाँ पर L है तो इसे कन्वर्ट हो जाता है मीटर में, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ फुट है तो फुट का क्यूब, सिंपल बात। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए मास बटे वॉल्यूम, तो मास को हम लोग m कहते हैं और वॉल्यूम को हम लोग L3 कहते हैं क्योंकि यहाँ L3 लिखा हुआ है। तो क्या लिखा जाएगा, m L के पावर -3। अब इसको क्या लिखिएगा, m L के पावर -3 का स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पर m तो कितना है, m 1 है, L -3, लेकिन t नहीं है तो t 0 कर दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है, MKS में लेंथ जो होता है वो मीटर में कन्वर्ट होता है और मास जो है सो केजी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ के आधार पर देखिए क्या है, मास है, तो मास के लिए क्या लिखिए, केजी। और देखिए यहाँ पर क्या है, लेंथ, तो लेंथ कितने में कन्वर्ट होता है, मीटर में, तो यहाँ पर मीटर के पावर -3 ये लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब, ये लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ केजी कितने में कन्वर्ट हो रहा है, ग्राम में, तो ग्राम सेंटीमीटर -3 या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख दीजिएगा। यहीं पर हम लोग क्या लिखेंगे, ग्राम पर फुट क्यूब हो गया। सॉरी ग्राम में है, पाउंड, क्योंकि यहाँ पे पाउंड है तो यहाँ पे पाउंड कर दीजिए, पाउंड पर फुट क्यूब। इसी तरीके से यहाँ देखिए 1/t, तो इसको क्या लिखेंगे, t के पावर -1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे m0 L0 t के पावर -1। उसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉरी
यहाँ पर डायमेंशन लिखना है, तो डायमेंशन में टी के पावर -1 करके बंद कर दीजिएगा। यहाँ लिखा है m0 L0 टी के पावर -1 और बंद कर दीजिए। फिर यहाँ आ जाइए, मास तो है नहीं, लेंथ भी नहीं है, केवल टाइम है, तो टाइम के लिए क्या लिखते हैं सेकेंड, तो s के पावर -1। इसको क्या लिखेंगे, यहाँ भी केवल क्या है आपका सेकेंड है और तो कुछ है नहीं, यहाँ तो क्या लिखेंगे केवल s के पावर -1 और यहाँ भी s के पावर -1, यानी फ्रीक्वेंसी के किसी भी टर्म में सबके पावर -1 ही लिखा जाएगा। अब देखिए वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए L/t, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे Lt-1, तो केवल इसको Lt-1 करके बंद कर दीजिएगा। यहाँ m0 L1 और t के पावर -1 बंद कर दिए। m कितना है पता नहीं, m तो है ही नहीं, तो m के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। लेंथ है तो लेंथ के लिए क्या लिखते हैं मीटर, और टाइम के लिए क्या लिखते हैं सेकेंड, तो पर सेकेंड। यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ पर क्या हो जाएगा फुट पर सेकेंड, फुट पर सेकेंड। यहीं पे आ जाइए। अब एक्सेलरेशन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए क्या लिखा है Lt-1/t, यानी Lt-2 हो जाएगा, और इसी को हम लिखेंगे Lt-2 लिख के ब्रैकेट बंद। यहाँ पर m0 L1 t के पावर -2 बंद कर दीजिए, और यहाँ पर मास नहीं है लेकिन यहाँ पर लेंथ है, तो लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको लिखिएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको लिखिएगा फुट पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये भी होता है। अब यहाँ मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास के लिए क्या लिखते हैं m लिखते हैं, एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखते हैं अभी लिखे हैं Lt-2 लिखते हैं। अब इसी को लिखिएगा m/Lt-2 को बंद कर दीजिएगा। यहाँ पर m1 L1 t के पावर -2 बंद कर दीजिएगा। मास को हम लोग लिखते हैं kg, लेंथ को लिखते हैं मीटर, और टाइम को लिखते हैं सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे पाउंड फुट पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरीके से होने लगेगा। अब फोर्स इनटू टाइम, तो फोर्स के लिए तो हमको फार्मूला पता है mlt -2, तो mlt-2 इंटू t, t। तो अब m है यहाँ पर m, l और t के पावर 1 और t के पावर -2, तो कितना बचेगा -1, और ये बंद कर दीजिए। इसी को लिख दीजिए m1 L1 t के पावर -1, इसी को m के लिए kg, लेंथ के लिए मीटर पर सेकेंड कर दीजिए। यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड कर दीजिए, यहाँ पे पाउंड फुट पर सेकेंड कर दीजिए, हो गया। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के लिए वही mlt-2 इंटू l, तोड़िए इसको ml²t-2 और इसको बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर m1 L2 और t-2 करके इसको भी बंद कर दीजिए। यहाँ मास के लिए kg लिखिए, लेंथ के लिए मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिखिए, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर पाउंड फुट स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वर्क बटे टाइम, वर्क के लिए अभी आपने निकाला है ये वाला फॉर्मूला, यानी mlt-2, तो इसको l स्क्वायर कर दीजिए डिवाइडेड बाई टाइम कर दीजिए, एगो टाइम से चला जाएगा t के पावर -2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये भाई ml²t-3, तो यहाँ पर लिखा जाएगा ml² के पावर -3, यहाँ पर लिखा जाएगा आपका ml² के पावर -3, यहाँ पर 1 कर दीजिएगा, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। m के लिए आप लिखिएगा kg, लेंथ के लिए लिखिएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, और यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, और यहाँ पे पाउंड फुट स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। और इस तरीके से हमने क्या देखा कि जितना भी अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी है
उस तमाम फिजिकल क्वांटिटी के हम लोग के वैल्यू पता चल गया। तो हम लोग ये सारे चीज को देख लिए कि अब इस तरीके से हम लोग चार्ट बना लेंगे और प्रत्येक के यूनिट एंड डायमेंशन को लिख लेंगे। तो डायमेंशन भी सीख गए, डायमेंशनल फार्मूला भी सीख गए। तो आप लोगों को क्या करना है, 50 क्वेश्चन जो हमने आपको भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम से, उस व्हाट्सएप से 50 क्वेश्चन को आपको फिजिकल क्वांटिटी भी लिखना है, फार्मूला लिखना है, सीरियल नंबर लिखना है, डायमेंशन लिखना है, डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, एमकेएस लिखना है, सीजीएस लिखना है, एफपीएस लिखना है और सभी को एक सिस्टम में सजा के सारे यूनिट्स को लिखिएगा और बार बार इस फार्मूला को लिखिएगा, बार बार इस फार्मूला को लिखिएगा। तो आपको ये सारे फार्मूला भी याद हो जाएंगे और सबका कैसे निकलता है वो भी आपको पता चल जाएगा। डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूला, आप किसी भी नीट का क्वेश्चन बैंक उलट लीजिए, आईआईटी का क्वेश्चन बैंक उलट लीजिए और आप देखिए कि डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला पूछा हुआ है कि नहीं, आपको एकदम मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए और अगले क्लास में हम ज्यादा आपको अभी नहीं बताएंगे क्योंकि इतना लिखने में कम से कम आपको 2 दिन लग जाएगा। सबके बारे में लिखना है, समझना है कैसे क्या हो रहा है, उसको करने में आपको 2 दिन लग जाएगा, लेकिन मैं आपको 1 ही दिन के टाइम दूंगा। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस फिजिकल क्वांटिटी का हम फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे बनाया जाता है, तो वो चीज आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज यहीं तक, जय हिंद, जय भारत।